नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल वैदिक ज्ञान दृष्टि में। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जून महीने का बड़ा सोमवार आ रहा है दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह 10 जून ज्येष्ठ सोमवार दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 10 जून 2024 को है, जून महीने का बड़ा सोमवार के दिन ज्येष्ठ सोमवार एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 10 जून 2024 यानी कि ज्येष्ठ बड़ा सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, जो आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए है, धन प्राप्ति के लिए है, कर्ज को समाप्त करने के लिए है। अगर घर में अशांति का माहौल रहता है, घर में आपके बच्चे आपकी बात कहना नहीं मानते हैं, आपको अपने कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो यह सिर्फ एक छोटा सा उपाय आपके जीवन से इन सारी परेशानियों को समाप्त करके आपके पितरों को प्रसन्न करता है और आपके मित्र आपके जीवन में वैभव, धन, लक्ष्मी की प्राप्ति करवाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यह सोमवार बड़ा सोमवार है। इसलिए आपको अपने जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए इन विशेष उपायों को बहुत ही ध्यान से समझना है और बहुत ही ध्यान से करना है। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए हो, वह उपाय आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं। धन की वजह से उन्हें कोई भी अपना कार्य प्रारंभ करने में समस्या हो रही है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की वजह से कोई भी कार्य रुक रहा है, तो ऐसे लोगों को यह छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, और या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ मौली के धागे का प्रयोग करना है। मौली का धागा वही होता है जिसे हम लोग कलावा कहते हैं। उससे पहले माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, जिसे हम लोग अपने हाथ में बांधते हैं, तो इसी कलावे को थोड़ा सा काटकर आप इसको बत्ती के रूप में इस दीपक में प्रयोग कर सकते हैं। लाल रंग के इस मौली के धागे की आप लंबी बत्ती का प्रयोग कर लीजिएगा और शुद्ध देसी घी का इसमें प्रयोग कर लीजिएगा। अब यह दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। देखिए, यह दीपक प्रज्वलित कैसे करेंगे। देखिए, इस उपाय को आप साधारण मत समझिए, क्योंकि बेलपत्र का जो वृक्ष होता है वह माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। और जब भी हम बेलपत्र की पट्टी से या बेलपत्र के वृक्ष के सामने कोई भी विशेष उपाय करते हैं, तो उससे महादेव हमसे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आपको धन प्राप्ति के लिए यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, बेलपत्र के पेड़ के नीचे शाम के समय, जब शाम को सूर्यास्त हो जाते हैं, तो उसके बाद या फिर जब सूर्यास्त हो रहे हो, तो उस समय, इन दोनों टाइम में से किसी भी समय आप इस दीपक को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देंगे। लेकिन प्रज्वलित करने से पहले आप इस दीपक को उत्तर दिशा की तरफ रख लेंगे, यानी इस दीपक की जो बत्ती है उसको आप उत्तर दिशा की तरफ रख लेंगे
और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए इस दीपक को आप प्रज्वलित कर देंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप वहीं पेड़ के नीचे बैठकर कम से कम 51 बार या 108 बार या जितना भी आपके पास टाइम हो उतनी बार आप श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा और आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने की महादेव शिव से प्रार्थना कर लीजिएगा। फिर वापस अपने घर आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप 5 सोमवार लगातार इस उपाय को कर लेते हैं तो हम आपको व्यासपीठ से यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन की धन से संबंधित सारी समस्याएं महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती हैं। तो आपको यह शेष उपाय जरूर चालू कर देना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए गुरुजी ने कहा था कि जब आपके जीवन में ऐसी कोई भी विशेष मनोकामना हो जो परिपूर्ण न हो रही हो, आपने बहुत सारे व्रत कर लिए हैं, बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, सब कुछ करके देख लें क्या है, लेकिन आपकी वह विशेष मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। चाहे आप पशुपतिनाथ का व्रत भी कर चुके हैं, फिर भी मनोकामना नहीं परिपूर्ण हो रही है, तो आपको यह उपाय बड़ा सोमवार जरूर कर लेना चाहिए। देखिए, आपकी मनोकामना अगर धन प्राप्ति की है, या फिर आप अपने बिजनेस व्यापार के लिए मनोकामना करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी नौकरी के लिए, या फिर आप अपने विवाह के लिए, या फिर आप अपने घर परिवार के लिए किसी भी प्रकार की अगर कोई मनोकामना है, तो आप इस उपाय को करते समय उस मनोकामना को बोल्ड दीजिएगा। गुरुजी ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। किचन में आपके आरोप मटका या बाल्टी जो भी रखा हुआ हो वहीं से आपको जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको सिर्फ एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना जो आप लेंगे उसमें आप ध्यान रखेंगे कि यह चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि यह कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है यानी जो डंठल होता है वह भी नहीं होना चाहिए। अब सबसे आखिरी में आपको ले लेना है कोई भी एक सफेद रंग का पुष्प। देखिए, सफेद रंग की अगर कोई भी सामग्री हम लोग बड़ा सोमवार के दिन शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो उससे हमारे मित्र अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ महादेव भी हमसे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको एक सफेद फूल कहीं से भी जरूर ले लेना है। अगर आपको सफेद फूल नहीं मिलता है तो शिवलिंग के ऊपर अगर सफेद फूल चढ़ा हुआ है तो उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप शाम के समय में करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होगा। जब प्रदोष काल होता है तो सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय महादेव साक्षात शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो अगर प्रदोष काल में आप करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है, नहीं तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक चावल का दाना लेकर गए हैं उस चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर पर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप जो एक सफेद रंग का पुष्प लेकर गए हैं उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर आपके पास जो एक बेल पत्र है उस बेल पत्र को आप अपने हाथ में रखी है और आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, चाहे धन प्राप्ति के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे मकान के लिए हो और चाहे किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना हो, तो उसका स्मरण कर लीजिए और महादेव से उस मनोकामना को परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए। फिर उसके बाद यह एक बेल पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। बेल पत्र समर्पित करते हुए आप श्री शिवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा और बेल पत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा तथा बेल पत्र की दंडी जलाधारी की तरफ रहेगी।
फिर इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल बचा है उस एक लूटे जल को धीरे धीरे शिवलिंग में समर्पित करते जाना है और समर्पित करते हुए कम से कम 11 बार श्री शिवाय नम अस्तु ब्रह्म या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लेना है, यानी जाप कर लेना है। फिर इसके बाद आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ज्येष्ठ सोमवार के दिन अगर हम एक बार यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो महादेव परिपूर्ण नहीं कर सकते। तो आपको यह विशेष उपाय अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने के लिए जरूर करना चाहिए। बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी और सबसे खास उपाय के बारे में, जिन्हें अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करनी है और कर्ज को समाप्त करना है, तो ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आप एक लोटा जल ले लीजिएगा। लोटा आप तांबे का भी ले सकते हैं और स्टील का भी ले सकते हैं। इस लोटे में जल लेने के बाद आपको लेना है थोड़े से चावल के दाने। चावल के दाने लेने के बाद उसको आप इस लीजिएगा। आप सिलवट में या मिक्सी में अच्छी तरह से उन चावल के दानों को पीस लीजिएगा और पीसे हुए यह चावल के दाने आपको इस एक लोटा जल में मिला लेना है। फिर इसके बाद आपको 1 चुटकी 2 चुटकी जितनी भी शुद्ध पिसी हुई हल्दी मिल जाती है तो उतनी आपको हल्दी ले लेनी है। हल्दी शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। अब इस हल्दी को भी आप इसे एक लोटा जल में मिला लीजिएगा। अब यह है आपका एक लोटा जल का मिश्रण तैयार हो गया और इसे एक लोटा जल को लेकर आप पहुंच जाएगा किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे। आप इसे एक इकलौते जल को लेकर पहुंच जाएगा और फिर धीरे धीरे बरगद की जद में आपको यह एक लोटा जल समर्पित करते जाना है और के ईश्वर महादेव का स्मरण करते जाना है। कौन से महादेव? बटेश्वर महादेव का आप ध्यान रखेंगे कि आप सूर्यास्त के पहले इस उपाय को कर लेंगे। सूर्यास्त के बाद किसी भी पेड़ में हम लोग जल समर्पित नहीं करते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जल आपको इतने ने धीरे धीरे समर्पित करना है कि आप जल्द समर्पित करते करते कम से कम 11 बाबत के शर्मा देव का नाम जरूर स्मरण कर लीजिएगा। पूज्य जी ने कहा कि एक लोटा जल समर्पित करने के बाद आपके जीवन में जो कर्जे की समस्या चल रही है उसको के ईश्वर महाद्वीप से समाप्त करने की प्रार्थना कर लीजिएगा। आपके ऊपर चाहे जितना कर्जा हो वह तारकेश्वर महादेव से बोल दीजिएगा, उनसे प्रार्थना कर लीजिएगा और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइएगा। गुरुजी ने कहा कि अगर इस उपाय को हम 5 सोमवार लगातार कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में चाहे जितना भारी से भी दुख दर्द संकट कष्ट होंगे वो सभी के सभी दूर हो जाएंगे। भी शनि मंदिर जाइए। शनि के पश्चात आपको वहां पर आपको बस एक दिया जलाना है सरसों के तेल का और उसमें गेम के बस एक लोन डाल देना है। इतना यदि आप पाठ रविवार भी कर लेते हैं तो मान के चलिए शनिदेव जी की वो आपको हासिल होगी कि जो भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ था वह कुछ भी नहीं बिगड़ता। क्योंकि दोस्तों, जिस मनुष्य को भी शनि महाराज जी का आशीर्वाद हासिल हो जाता है, मान के चलिए दोस्तों, उस मनुष्य के लाखों उसके पीछे खड़े हों, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उपाय दोस्तों, घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का नाम महा उपाय जो आपको हम बताना रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। महान आपका जो घर है उसमें नकारात्मक शक्तियां हैं, काला जादू किसी ने करवाया, बंधन करवाया है और आप इस चीज से परेशान हो गए हैं। आप चाहते हैं कि परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए। तो दोस्तों, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह उपाय आप खुद ही कर लीजिए। यह उपाय आपको करना है रविवार की। क्या क्या आप लेना है? पहले तो आप एक मिट्टी का बलटन चाहिए, पीतल का बर्तन ले लीजिए, परंतु लोहे का मत लीजिएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? 11 लौंग, 5 कपूर, 2 इलायची। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 11 लौंग, 5 कपूर और 2 इलायची को जलाना है। इसका धुआं पूरे में दिखाना है। जब 11, 5 कपूर और 2 इलायची की पूरी रख बन जाए, जल के इस राग को किसी डिब्बे में रख लीजिए। डिब्बे में रखने के पश्चात आपको प्रतिदिन ही थोड़ी थोड़ी सी इस राख लेनी है और एक लौटा जल में इसका छींटा जो है घर के मुख्य द्वार पर देना है। यदि आपने यह कर दिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास्ता वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मान के चलिए, शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं,
यह एक ऐसा उपाय है जिससे आपको कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आपको किसने धर लिया है, जिसका आप इलाज कराकर आखिर थक गए हैं, परंतु उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आप बहुत परेशान, तनाव ने घेर लिया है, दिक्कत है, आपके सामने खड़ी हुई है, इसमें आपकी मदद कर सकता है, तो इसमें किसी की आपको मदद चाहिए। भगवान भोलेनाथ, देवों के देव, महादेव, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने ये उपाय। यदि आपने कर लिया जो आपको हम बता रहे हैं, तो देवों के देव महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। परंतु उपाय को के लिए आपको लगातार सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर जाना होगा और 5 सप्ताह तक आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। तामसिक भोजन का मतलब है शराब, मदिरा, धूम्रपान। इस पूजा को एक तरीके से तपस्या समझा जाता है। जिस जिस मनुष्य ने भी किया है उसका शरीर स्वस्थ हो गया है, उसको रोगों से मुक्ति मिल गई है और उसके जीवन में हर तरह की परेशानियां होती हैं वह खत्म हो जाती है। तो आपको बस यही करना है कि हर एक सोमवार नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात 2 लौंग लेनी है, किसी भी शिव मंदिर जाना है और इस 2 लौंग को भगवान भोलेनाथ को उत्तर की तरफ खड़े होकर के अर्पित कर देना है और वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप 1008 बार करना है, क्योंकि 1008 हो गया, 108 गया कि भगवान जी का प्रिय नंबर है। इतना यदि आपने कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, उपाय करने के पश्चात आपको महादेवी का वो कृपा हासिल होगी, वो वरदान हासिल होगा कि आप मुक्त हो जाएंगे। आपके तनाव, परेशानी, दिक्कतों से जो आप जूझ रहे थे, परेशान थे, आप इनसे मुक्त हो जाए। तो हे भोले बाबा, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और वैदिक ज्ञान दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना दोस्तों। इस बात पर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। दोस्तों, मान लीजिए आप क्या पहले व्यापार चल रहा था, फिर व्यापार चलते बंद हो गया, ठप पड़ गया और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, तो इसमें एक बहुत सरल सा उपाय बताया गया है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो व्यापार हमको किसी की सहायता चाहिए, किसी देवता की जरूरत पड़ती ही है, वो है भगवान गणेश जी। भगवान श्री गणेश जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपके जीवन में आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा और आप बहुत ही अपने व्यापार के, तो आपको बस यही करना है, बुधवार के दिन गणेश भगवान जी के मंदिर जाना है। गणेश भगवान जी के समक्ष आपको गाय के दूध से बना हुआ घी का दीपक जलाना है। ये किसी भी बुधवार को आप कर सकते हैं और आपको एक पोटली लेकर की जानी है। लाल पोटली में आपको 21 लेकर जानी है और 11 कपूर लेकर की जानी है और वह गणेश के दाएं चरणों से छुआ देना है। पोटली को आपको लेकर के आना है, अपनी दुकान में बर्तन में या पीतल के बर्तन में इसको जलाना है और इसका पूरा दिखाना है।